हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य अल्ट्रा स्टील आईपीओ के बारे में। सारे डिटेल्स की कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, और इसके अलावा आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे प्राइसिंग रेंज वगैरह हो गया। अभी लाइव सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है, फिलहाल किस कैटेगरी में कितने टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो भाई कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बाकी की चीज़ें। तो इसके लिए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। तो ये कंपनी की वेबसाइट है आदित्य टीएमटी बार्स। ठीक है, टीएमटी बार्स क्या होते हैं? लोहे के या स्टील के सरिये, जिसे हम बोलते हैं ना, सरिये जो मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए यूज होते हैं। ये सरिये आपने अक्सर देखे होंगे। तो ये सरियों का बिजनेस है इनका। और ये किस किस कैटेगरी में, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई और इन सब कैटेगरीज में इनका जो बिजनेस है वो चलता है। तो टीएमटी बार्स जो हैं वो ये बनाते हैं। प्रोडक्ट रेंज वगैरह में आप जाओगे तो यही सब है। इनके अलग अलग प्रोडक्ट रेंज होती है, साइज़ होता है ना, कोई सरिया 8 mm, 10 mm, 12 mm रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इनकी क्वालिटी होती है। तो ये सब है, मेनली सरियों का इनका बिजनेस है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये आईपीओ है वो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक ओपन रहेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एसएमई आईपीओ है, ठीक है। तो 2000 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में, और जैसा कि आपको पता है एसएमई की इन्वेस्टमेंट 1 से 1.5 लाख होती है। तो इसकी 1,18,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जिसमेम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करने में लगेगा। प्राइस रेंज रहेगा 59 से 62 रुपीज़। इशू साइज कंपनी टोटल लगभग 45.88 करोड़ रुपए रेज कर रही है इस आईपीओ के थ्रू। हम चलते हैं नीचे, सब्सक्रिप्शन बाद में देखेंगे। तो ये तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके का ये बिजनेस करते हैं। टीएमटी बार्स का इनका बिजनेस है। 2011 में कंपनी शुरू हुई। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, अच्छे पॉइंट्स क्या है कि भाई आदित्य अल्ट्रा स्टील के पास में अपने खुद के 23 व्हीकल्स हैं, जिनसे ये टाइमली अपनी जो कस्टमर की डिमांड है, डिलीवरी जो है, ये फास्ट डिलीवरी वहाँ पर करवा देते हैं। दूसरा, जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में है, जो कि असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो पावर हो, रोड्स हो, वाटर सप्लाई हो, सब कुछ वहाँ पे मस्त है, कनेक्टिविटी पूरी मस्त है। तो टाइम पे अपनी डिलीवरी जो है वो कस्टमर्स की, रॉ मटेरियल्स की, सब कुछ इनका टाइम पे हो जाता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स हैं ये भी अच्छे बता रहे हैं, ये तो हम आगे चल के देखेंगे वैसे भी। अब कुछ रिस्क क्या क्या है, रिस्क भी एक बार देख लेते हैं। तो रिस्क ये बता रहा है कि ये जो आदित्य अल्ट्रा स्टील मैन्युफैक्चर टीएमटी बार्स है, ये कामधेनु ब्रांड के अंडर में जो है उसके साथ में बेसिकली क्लोजली काम करता है। तो इसकी कुछ पार्टनरशिप वगैरह है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती हैं। दूसरा, जो मोस्टली एक्टिविटीज़ इनकी हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है प्लांट, वो ओनली गुजरात में है। तो वहाँ पे अगर कुछ चेंजमेंट होता है भाई, तो यहाँ पे कंपनी पे दिक्कत वहाँ पे आ सकती है। और टॉप 10 कस्टमर्स जो है वो वहाँ पे रेवेन्यू लगभग 94% के आसपास दे रहे हैं, जो कि अगर उनमें से कोई बढ़िया क्लाइंट चला जाता है तो रेवेन्यू में वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और डेट की अगर बात करें तो भाई 54 करोड़ का जो है वो कर्जा है इनके पास अभी। तो अगर कर्जा चुकाने में कोई दिक्कतबाजी आती है तो भी वहाँ पे इश्यू हो सकता है। अब चलते हैं रेवेन्यू पे। तो 2022 में 515 करोड़ का रेवेन्यू किया, 2023 में 530 करोड़ का, और 2024 में 588 करोड़ का। तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसली जो है रेवेन्यू है कंपनी का वो बढ़ रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2022 में 4.89 करोड़, 2023 में घट के ये हो गया 2.7 करोड़, फिर 2024 में बढ़ के हो गया 7.92 करोड़। तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, इतना भी बुरा नहीं कह सकते हम इसको। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी चलते हैं, वो है लाइव सब्सक्रिप्शन। तो लाइव सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो देखो इसमें 3 कैटेगरीज हैं, मेनली मोस्टली में 3 ही कैटेगरीज होती हैं, QIB, NII और RII। क्या है ये देखिए, QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो मोटी पार्टी है, इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हैं। और जो बड़े फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो सेबी रजिस्टर्ड हैं, वो इसमें आते हैं और ये बड़ी अमाउंट में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। NII होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, इसमें क्या आता है कि इसको हम HNI भी बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो रिटेल के ऊपर 2 लाख से ऊपर जिसको इन्वेस्ट करना है और वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो किस में करेगा, HNI या NII जिसे हम बोल रहे हैं, एक ही चीज़ है। फिर तीसरा आता है RII, ये है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल कैटेगरी में जैसे आप और मेरे जैसे लोग हैं जो 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये इनका होता है।
अब किस में कितना सब्सक्रिप्शन आया है, देखो 10 सितंबर की जब हम वीडियो बना रहे हैं 11:15 बजे, तो कितना सब्सक्राइब हो चुका है IPO। QIB कैटेगरी में 0.87x हो चुका है, मतलब कि अगर टोटल जैसे शेयर थे यहाँ पे 35,12,000, तो इसमें से लगभग 87% शेयर जो हैं वो बिड लग चुकी है उनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर चुके हैं। दूसरा है यहाँ पे NII, तो 1.55x, मतलब 10,56,000 शेयर थे लेकिन 1.5 गुना, है ना। मतलब आपने मान लो टोटल 100 शेयर कंपनी को इश्यू करने हैं तो 150 लोगों के एप्लीकेशन वहाँ पे आ चुके हैं, तो ये 1.5 गुना हुआ है। सेम रिटेल की बात करें तो 6.5 गुना, ठीक है। 24,62,000 शेयर्स इशू करने थे लेकिन उसका 6.5 गुना एप्लीकेशन अभी तक आ चुके हैं। ओवरऑल सबका मिला के देखें तो लगभग 3x सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है, जो कि अच्छी चीज़ है, डिमांड है। अब बात करते हैं GMP की, उससे पहले एक बार इन टर्म्स ऑफ शेयर्स और देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ शेयर्स मतलब वहाँ पे तो हमने देखा कितने गुना, यहाँ पे अगर देखें तो देखो कंपनी को QIB कैटेगरी में चाहिए थे भाई 35,12,000 शेयर्स बेचने थे, मतलब उनको इशू करने थे, और उसमें से 30,60,000 लोगों ने बिड लगा चुकी है, ठीक है। सेम यहाँ पे NII कैटेगरी में 10,56,000 थे लेकिन 16,38,000 के एप्लीकेशन आ चुके हैं। रिटेल में 24,62,000 इशू करने थे लेकिन 1,57,80,000 एप्लीकेशंस बिड लोगों ने लगाई है यहाँ पे। टोटल देखें तो 70,30,000 लेकिन 2,04,78,000 अब तक सब्सक्रिप्शन आ चुका है, जो वहीं लगभग 2 गुना होगा जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की देखें तो 9 से 11 सितंबर तक IPO ओपन रहेगा। अभी 12 सितंबर को अलॉटमेंट होगा और रिफंड जो है वो 13 को होगा। जिसको IPO अलॉट नहीं होगा तो उसके पैसे रिफंड होंगे, तो वो 13 तारीख को होंगे। और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी 13 तारीख को ही आएंगे अगर आपको IPO अलॉटमेंट होगा तो। और लिस्टिंग है इसकी एक्सचेंज पे वो होगी 16 सितंबर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम एक बार देखते हैं GMP इसका क्या चल रहा है। तो GMP पे आते हैं तो आदित्य अल्ट्रा स्टील NSE IPO, तो GMP अभी 0 दिखा रहा है भाई साहब। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी कुछ भी मूवमेंट नहीं है। शेयर प्राइस 62 है, तो अभी तो वही दिखा रहा है। बाकी कल का दिन और है, देखते हैं क्या रहता है। कंपनी को सिर्फ 45 करोड़ रुपए चाहिए और 16 तारीख को लिस्टिंग होगी, तो अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। बाकी हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी TMT बार्स का बिजनेस करती है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने देख ली, लाइव सब्सक्रिप्शन हमने देखा, और GMP तो अभी दिखा नहीं रहा। तो आपका क्या विचार है, आपने क्या विचार बनाया, क्या भी इस IPO में अप्लाई करने वाले हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी काम की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।